बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 अगस्त 2026 बरस हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सऊदी शहरी ने आखिरी लम्हात में बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में मुआफ़ी और दरगुजर की एक मिसाल सामने आई है। सऊदी शहरी इब्राहिम सलामा अल हुवैती ने अपने बेटे के कातिल को आखिरी लम्हात में अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। इब्राहिम सलामा अल हुवैती ने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि वो यतीम है और अपनी माँ का अकलौता सहारा है तो मेरा दिल नरम हो गया। माफ़ करने का फैसला अल्लाह की रज़ा और अजर के लिए किया। सऊदी शहरी ने बेटे को खो देने के दर्द के बावजूद अपना गम भुलाकर कातिल को माफ़ कर दिया और नौजवान को नई ज़िंदगी का मौका दिया। यह इक़दाम मुआफ़ी, इसार, समाजी और इंसानी इक़दार की बेहतरीन मिसाल है। इससे पहले कबीला अल हवीतात और बनी अतिया ने सालसी की कोशिशें की, ताहम सलामा अल हुवैती ने खून बहा के बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ी का ऐलान करने में पहल की। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार से फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन इतवार के दिन सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वो इस्तकबाल करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस बात का ऐलान फ्रांसीसी सदारती महल एलिज़े पैलेस ने एक बयान में किया और ये दौरा दिसंबर 2024 में सदर मैक्रोन के सऊदी अरब के दौरे के तसलसल में हो रहा है। एलिज़े पैलेस के मुताबिक ये दौरा सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान जारी मजबूत मुकालमे की अक्कासी करता है और दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका फ्राहम करेगा। इसी मकसद के तहत सदर मैक्रोन और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पहली बार फ्रांको सऊदी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। बयान में कहा गया, दोनों रहनुमा फ्रांस और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकत दारी से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जबकि मशरक़ वस्ता और करीबी खित्ते की अहम इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। ताइफ रेसिंग सीज़न में 22 मुकाबले इनामात की मजमूई मालियत 23 लाख सऊदी रियाल तक पहुँच गई। ताइफ कॉन्ट्रेट के किंग खालिद रेस कोर्स में आज ताइफ रेसिंग सीज़न के 5वें हफ्ते के सिलसिले में 9वें और 10वें रेसिंग नाइट का इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस सीज़न में मजमूई तौर पर 22 रेसें शामिल हैं जो हर रात 11 बजे मुनक्कद होंगी और जिनके इनामात की कुल रकम 23 लाख सऊदी रियाल है। जॉकी क्लब ऑफ सऊदी अरब ने ताइफ के रहाशियों और विसरत को दावत दी है कि वो 5वें हफ्ते की इन रेसों में शिरकत करें और किंग खालिद रेस कोर्स में रेसिंग के माहौल, तफरीकी सरगर्मियों, मेहमान नवाजी, रेस्टोरेंट एरिया और पैकेजेस से लुत्फ अंदोज हों। WeBook.com एप्लीकेशन के जरिए बुकिंग करने पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क GCC और चीनी हुकाम का रियाद में इजलास। GCC और चीन के सीनियर हुकाम का इजलास रियाद में हुआ, जिसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंदर ताल्लुकात का मुसलसल मुस्तकबिल का जायज़ा लिया गया। SP के मुताबिक इजलास में 2023 से 2027 के लिए मुश्तरका एक्शन प्लान फ्रेमवर्क के अंदर ताउन के शोबों और उन्हें तरक्की देने के तरीके तलाश किए गए। GCC के रुकन मुल्कों पर ईरानी हमलों, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर उसके साथ का जायज़ा लिया गया। उसके साथ साथ मैरी टाइम कॉरिडोर्स और नेविगेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई इलाकाई, सियासी और सिक्योरिटी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल तक बारिश का इम्कान। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा है कि कई इलाकों में मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बयान में कहा गया कि जज़ान, अलबाहा, निजरान और असीर के बाद इलाकों में दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश मुतवक्के है। मक्का मुकर्रमा रीजन के कई इलाकों में भी दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। रियाद रीजन के बाद इलाके दरमियाने दर्जे की बारिश की जद में रहेंगे। सैलाबी सूरत हाल, ज़ालाबारी और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। मदीना और शर्किया रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया है। सैलाब से मुतासरा मकामात, वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहें। ऐसे मकामात पर जहां बारिश का पानी जमा हो तैराकी से गुरेज करें। बयान में शहरियों और रहायशियों पर जोर दिया गया वो सरकारी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जारी की गई जो हदायत हैं उस पर अमल करें। ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब से लेबनान के लिए बरामदात का आगाज़ हो गया।
लेबनान में सऊदी सफ़ीर फ़हाद बिन अब्दुर्रहमान अल तौसरी ने लेबनान से सऊदी अरब के लिए बरामदात के तीसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लेबनानी मसनूआत जो है वो बेरूत और शाम के दरमियान वाक़ अलमसना बॉर्डर क्रॉसिंग से सऊदी अरब पहुँचेगी। एसपी के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में लेबनानी वज़ीर तामीरात आमा और ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी की, जबकि मुतअद्दिद सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। फ़ाइज़ रसामनी ने लेबनानी मसनूआत की दरामदात दोबारा शुरू करने के सऊदी अरब के फैसले को सराहा। इस फैसले को कौमी मुआशरत के लिए बराह रास्त सपोर्ट और एक ऐसा इकदाम करार दिया जो लेबनानी प्रोड्यूसर्स के लिए नए मौक़े खोलता है। लेबनानी कस्टम हुकाम ने शाम के साथ अलमसना बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक जदीद स्कैनर नस्ब किया है। नई स्कैनिंग डिवाइस से ममनुआ अशिया का पता लगाने और कंट्रोल को सख्त करने की सलाहियत को मजबूत बनाए जाने की तवक्को है, जबकि क्रॉसिंग के जरिए ट्रकों, गाड़ियों और सामान की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी तेज़ किया जाएगा। शाही फरमान एहसान चैरिटेबल प्लेटफॉर्म आज़ाद गैर मुनाफे बख्श फाउंडेशन में तब्दील। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 2 शाही फरमान जारी किए हैं, जिसके तहत नेशनल जो प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटेबल वर्क है उसको एक इंडिपेंडेंट जो है गैर मुनाफे बख्श जो फाउंडेशन है उसमें तब्दील कर दिया। एसपी के मुताबिक एक दूसरे शाही फरमान के तहत एहसान जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का तकर्रुर किया गया। एसपी के मुताबिक पहले हुक्म के तहत एहसान प्लेटफॉर्म एक आज़ाद गैर मुनाफे बख्श इदारे एहसान चैरिटेबल फाउंडेशन में तब्दील होगा, जिसका मकसद फलाही कामों को मजबूत बनाना और डोनर्स को मुस्तहकीन से जोड़ना है। फाउंडेशन एहतियात के मुख्तलिफ मौक़े फराहम करने के साथ अफराद और कंपनियों को एहतियात मुहिम में हिस्सा लेने के काबिल भी बनाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब के गैर मुनाफे बख्श शोबे की कारकर्दगी बेहतरीन बनाने के लिए सरकारी और प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर काम करेगी। दूसरे शाही फरमान के तहत जो है एहसान फाउंडेशन के बोर्ड जो है ऑफ ट्रस्टीज़ की तश्कील की गई है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर माजिद अल कसबी करेंगे और उनके नायब अहमद बिन सलमान अल राजही होंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का तकर्रुर 3 साल के लिए किया गया है। बेशा एयरपोर्ट शुमाली असीर की सियाहत और इक़्तिसादी तरक्की का गेटवे। आभा से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में वाक़ बेशा एयरपोर्ट ऐसे गवर्नरेट के लिए एयर गेटवे की हैसियत रखता है जहाँ सियाहत, मुआशियत और ज़राअत के वसी इम्कानात मौजूद हैं। एसपी के मुताबिक बेशा का जोग्राफियाई महल वकूअ और कुदरती वसाइल उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ गवर्नरेट की तरक्की और अहमियत की अक्कासी करती हैं। एयरपोर्ट सफरी सहूलियात फराहम करने के साथ बेशा को सऊदी अरब के बड़े शहरों और अहम मंजिलों से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है और बेशा अपने खजूर के बागात और पैदावार बिलखसूस सफरी खजूरों की वजह से जाना जाता है, जो अपने आला म्यार और मुनफरद जायके की बदौलत नुमायाँ तरीन खसूसियात में से एक है। खजूर और नखलस्तान का शोबा एक और अहम मुआशी सरगर्मी है, जिसे किसानों और जो मुकामी मार्केट है उसे वाबस्ता जो लोग हैं उसमें भरपूर सराहा जाता है और जिससे बेशा की मुआशी और सियाहती अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।